नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा आश्रम दिखाने जा रहा हूँ हरिद्वार का, जिसका नाम है शांति कुंज आश्रम। और ये स्थित है हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे के ऊपर। और इसकी दूरी अगर बताऊँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन से तो करीब 5 से 6 किलोमीटर है। और बस अड्डा भी क्योंकि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ही है, तो वहाँ से भी दूरी इसकी 5 से 6 किलोमीटर पड़ती है। वहाँ से आप चाहे बस अड्डे से चलें यहाँ के लिए और चाहे रेल द्वारा पहुँचें हरिद्वार में, तो आप करीब 30 रुपया दे करके यहाँ शांति कुंज आश्रम पहुँच सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही था मेरा कि यहाँ पर आप बिल्कुल मुफ्त में आकर के रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको खाना पीना, नहाना धोना जो भी कुछ चाहिए बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ आपको मिल जाएगा। शांति कुंज आश्रम में अंदर आने के लिए यहाँ पर है बाएं हाथ पे ही ऑफिस, और यहाँ पर एक पर्ची बनती है। उस पर्ची को बनवाने के बाद में ही अंदर प्रवेश दिया जाता है। और पर्ची कुछ होती है इस तरह की। तो जब आप ये पर्ची बनवा लेते हो तो अंदर शांति कुंज आश्रम में आप आराम से घूम फिर सकते हो। और यहाँ पर मिलने वाली जो भी सुविधाएं हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा साथ में। आश्रम में ही अंदर योग्य साहित्य विस्तार केंद्र है, जिसमें आपको ये सब सामग्री सामान आदि मिल जाएगा, जिसमें पेन ड्राइव, पूजा सामग्री, फ़ोटो फ्रेम, सन बोर्ड चित्र, और यहाँ लिखा हुआ ढपली, खंजरी, हवन सामग्री, यज्ञ कुंड आदि मिल जाते हैं। और स्टोर कुछ इस तरह से है अंदर आने पर। गूगल पे 30 रुपये। दूसरा क्लास का जा रहे हैं आप? कुर्सी छोड़ दीजिए 25 रुपये। इससे छोड़ स्टोर रूम से आगे आने के बाद में यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे ही रिसेप्शन हॉल मिल जाएगा। और रिसेप्शन हॉल में अंदर जा कर के आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हो। सामने दिख रहे इस रिसेप्शन हॉल में आपको अपनी आईडी देनी होगी और देना होगा आपका अपना फ़ोन नंबर। आप चाहे एक हो, 2 जने हो, सोलो हो या फैमिली के साथ हो, कपल हो, कोई भी हो, तो आप अपनी आईडी के बेस पे यहाँ पर फ्री में रुक सकते हो। आपको सर्दी हो या गर्मी हो, सारी सुविधा के हिसाब से बेडिंग मिल जाएगी। और अगर किसी वजह से रूम खाली नहीं होते यहाँ पर, जैसे कि एक बिल्डिंग ये दिखाई दे रही है और दूसरी ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, और इसके अलावा मैं अगर दिखाऊँ तो एक बिल्डिंग सामने ये वाली रही, जिसमें भी रूम अवेलेबल होते हैं वहाँ पे आपको विंग के हिसाब से रूम में भेज दिया जाएगा। और अगर हॉल नहीं है, अगर रूम खाली नहीं है, तो फिर आपको भेजा जाएगा हॉल में सोने के लिए। लेडीज़ के लिए हॉल्स अलग हैं और जेंट्स के लिए हॉल अलग हैं। हाँ, और वही ये शांति कुंज का वाटर टैंक है। और ये हमारे को अभी 2 सज्जन और मिले हैं, पिता और पुत्र की जोड़ी हैगी। ये आए हैं दिल्ली से और इनके साथ मेरा भी संबंध बन गया हैगा, तो साथी बन गया है मेरे भी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग विंग्स आपको यहाँ पर मिलते ही जाएंगे। और बात करें अगर यहाँ पे फैसिलिटीज़ की, तो हर तरह की फैसिलिटीज़, जैसे पानी के लिए, टॉयलेट के लिए और वॉशरूम के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैंगी। और ये आ गया भाई कैंटीन एरिया, जहाँ पे बात करते हैं। अभी पहले सबसे पहले आपको रेट लिस्ट ही दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना सस्ता खाना है। इडली है 8 रुपये, वड़ा सांभर 10 रुपये, डोसा सांभर 30 रुपये, आलू पोहा 8 रुपये, गुलाब जामुन 14 रुपये। और जिन्होंने यहाँ पे टोकन दे के पैसे दे करके ये चीज़ लिया है, वो यहाँ सामने इसको स्वाद ले रहे हैं, खा रहे हैं भाई। और जिनको टोकन लेना है वो इधर यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। 5
से कूपन देना है और उसके बाद में आप सामान लेने के लिए लाइन में लग जाओगे। जो भी आपको खाने का सामान लेना है यहाँ से कूपन काउंटर से ले लेना और उसके बाद में आप इधर आ जाओ काउंटर की साइड पे। गीता भवन रज़ाई गद्दा स्टोर के ठीक सामने और यहाँ पर भाई ज्योति कलश यात्रा भी निकाली जा रही है। ये अलग अलग स्त्रियों के सिर पे कलश यात्रा को रखते हुए। और इसी के साथ में अखंड ज्योति वाला एक दूसरा रथ हैगा, वो भी आपको यहाँ दर्शन करवा देता हूँ। सामने लिखा हुआ भी है ज्योति कलश यात्रा। तो ये भी बहुत एक अच्छा अवसर है जो हमारे को इस मौके पे ये रथ यात्रा देखने को मिल चुकी है। सामने है याज्ञवल्क्य भवन और ये भी देखिए 1 2 3 फ्लोर ऊपर हैगा और ग्राउंड फ्लोर तो नीचे यहाँ पर बना हुआ है। और आज की डेट में आज है 14 जनवरी 2026, मकर संक्रांति का दिन है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग यहाँ पर रेल से या बस द्वारा ही पहुँचे हों, अपनी कन्वेंस से भी पहुँचे हैं। उसके बाद में अगला आता है आरुणी भवन और देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 फ्लोर ऊंचे बिल्डिंग्स बनी हुई है और कितनी नीट एंड क्लीन बिल्डिंग है और रहने के लिए बिल्कुल मुफ्त आप सबके लिए, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आकर के रुकना चाहते हैं। इसी के साथ में अगर सामने की तरफ देखेंगे तो उधर भी बहुत सारी बिल्डिंग्स अलग अलग डिज़ाइन में है और बीच में आपके बैठने के लिए, घूमने के लिए पार्क भी बने हुए हैं। सड़क अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ़ सुथरी मिलेंगी आपको। शांति कुंज आश्रम के अंदर शताब्दी चिकित्सालय भी है जो इनका अपना हॉस्पिटल है और यहाँ पे फर्स्ट एड तो है ही है, उसके अलावा जो आपको इमरजेंसी सेवा है वो भी मिलेगी, दवाइयाँ भी मिलेंगी, पंजीकरण भी हो जाएगा। और नाम है इस भवन का धन्वंतरी भवन और इस साइड है इनका कणाद भवन, ये लिखा हुआ कणाद भवन। साथ में है यहाँ पर विद्युत उत्पादन एवं वितरण केंद्र श्री रामपुरम गायत्री नगर शांति कुंज। तो आश्रम की अपनी ही सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पहुँचे हुए श्रद्धालुओं के लिए। और यहाँ देखिए कितने सारे रथ मौजूद हैं जो कि कलश यात्रा में शामिल बने, उनका हिस्सा बने यहाँ पर। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार। शांति कुंज आश्रम में बने इस हॉस्पिटल की डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। हॉस्पिटल का नाम है और इसका समय लिखा हुआ है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। यहाँ पर पर्चियाँ भी बनती हैं, चेकअप भी होता है, दवाइयाँ भी दी जाती हैं और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री किया जाता है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। सामने है फिजियोथेरेपी सेंटर, उसी के साथ में अत्रय भवन, ये उसकी बिल्डिंग और लेडीज़ एंड जेंट्स टॉयलेट भी अलग अलग यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन बने हुए हैं भाई। और इस तरह से कुछ रास्ता है, अंदर आप पैदल घूम सकते हो आराम से। आपके परिवार में फैमिली में बच्चे आए हैं वो भी आराम से यहाँ पर घूम फिर सकते हैं। और ये ऐसे आश्रम के वाहन भी हैं जो आपको यहाँ से बाहर तक या जो इनका बैरागी कैंप है वहाँ तक भी लेकर के जाते हैं।
अंदर के अत्रय भवन के सामने ही एक और कैंटीन मिलती है जिसका नाम है श्री रामपुरम जलपान गृह। इलेक्ट्रिसिटी का अपना ही प्रोडक्शन करने के लिए उन्होंने सोलर पैनल भी लगा रखे हैं ऊपर छत के, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होए और यहाँ शांति कुंज आश्रम को वो बराबर सप्लाई मिलती रहे।